तो ये देखिए अभी अभी हम लोग सतरेंगा में पहुँचे हुए हैं। तो सतरेंगा के कैंपस में कई छोटे छोटे रूम बने हुए हैं। जैसे आप देख सकते हो, ये एक रूम बना हुआ है। इसकी प्राइस है 2000 रुपये 24 आवर के। काफ़ी अच्छे रूम हैं। एक रूम और दूसरे रूम की दूरी भी काफ़ी ज़्यादा है। काफ़ी स्पेशियस जगह है, चारों तरफ हरियाली है। सामने आपको दिख रहा होगा एक विशालकाय नदी है। इस नदी का अंत मिलना मुश्किल ही होता है। और चूँकि इस नदी की चौड़ाई यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है, इसी वजह से इस नदी को आप छत्तीसगढ़ का गोवा भी कहते हो। यहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ होती हैं। आप यहाँ दूर दूर आपको पहाड़ भी दिख रहे हैं। इन पहाड़ों पे ट्रैकिंग कर सकते हैं। आप इसके अंदर बोटिंग कर सकते हैं। आप नदी के बीच में रेस्टोरेंट बने हुए हैं, उन रेस्टोरेंट में आप खाना खा सकते हैं। बहुत इसके अंदर एडवेंचरस स्पोर्ट्स भी है। मेरा सजेशन है कि आप सभी लोग यहाँ पर आएँ। आपको यहाँ पर आके काफ़ी अच्छा लगेगा। जब हम लोग रायगढ़ से यहाँ के लिए निकले तो रायगढ़ से चांपा और चांपा से कोरबा की दूरी तय की। रायगढ़ से कोरबा आने में बड़ी दिक्कतें फेस करनी पड़ी, बहुत समस्याएं हुई। लेकिन वो कहते हैं ना कि रास्ते हमेशा मुश्किल होते हैं, लेकिन मुश्किल रास्तों को तय करने के बाद जो मंजिल मिलती है वो बहुत ही खूबसूरत लगती है। तो कोरबा से जब हम लोग सतरेगा के लिए निकले तो चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी। यहाँ का टेम्परेचर थोड़ा डाउन था। यहाँ पे ऑक्सीजन की क्वांटिटी एटमॉस्फेयर में काफ़ी ज़्यादा है। काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे आके। ये तो एक छोटा सा पार्ट है सतरेगा का। इसी तरह से सतरेगा ऐसे छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड है, और उन छोटे छोटे पार्टों में रहने के लिए रूम्स बने हुए हैं। एक पार्ट मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, दूसरा जो मेन पार्ट है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ की असीम शांति के बीच आने के बाद मन को जो शांति मिल रही है वो बयां नहीं किया जा सकता। बहुत ही खूबसूरत जगह है। इसकी खूबसूरती को हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ हैं। अगर आपको पूरी देश दुनिया से अलग किसी स्थान पे आना है जहाँ पे आप दुनिया की सारी चिंताओं को भूल जाएं, तो मेरा सजेशन आपको है कि आप एक बार सतरेगा में ज़रूर आइए। सतरेगा ये जगह है कोरबा से लगभग 36 किलोमीटर की दूरी पे है, जो कि 1 घंटे की जर्नी तय करने के बाद आपको मिलती है। लेकिन ये 1 घंटे की जर्नी कोरबा से तय करके जब यहाँ पे आते हो तो आपको लगता है कि आप पूरी दुनिया से अलग हो चुके हो। दुनिया के जो उथल पुथल हैं, जो आपको दिन रात परेशान करते रहते हैं, वो सारी समस्याएं यहाँ पे ख़त्म हो जाएंगी। आप असीम शांति का अनुभव करोगे। तो यहाँ के एक छोटे से पार्ट का मैं आपको दृश्य दिखा रहा हूँ। सतरेगा बहुत ही बड़ा जगह है। धीरे धीरे करके मैं यहाँ का पूरा वीडियो बनाता जाऊँगा और आपको यहाँ का दृश्य दिखाता जाऊँगा। फ़िलहाल अभी के लिए मैं आपको इतना ही दिखाता हूँ। हरे हरे शंभु शंभु शिव महादेवा,
देखिए कितना विशाल काय नदी है। बीच में आपको वो स्टीमर दिख रहा होगा। लोग उस स्टीमर पे बैठकर एंजॉय कर रहे हैं। अभी हम लोग भी एंजॉय करेंगे। बताइए सतरेगा में आपको आके कैसा लगा? बहुत अच्छी बात है। और जिस तरह से आप झूले पर बैठकर इसका आनंद ले रहे हैं, हर कोई आपके आनंद का अनुभव कर सकता है। कृष्ण कृष्ण हरे हरे। ये देखिए कितना खूबसूरत दृश्य है। ऐसे खूबसूरत दृश्यों की यहाँ पे कमी नहीं है। जहाँ देखेंगे वहीं पे एक खूबसूरत नज़ारा आपको दिख जाएगा। तो ये देखिए, ये सतरेगा का मेन कैंपस आपको दिख रहा है। मेन एंट्री यहीं से होती है। हालांकि इसको जितना डेवलप करना चाहिए था उतना डेवलप ये लोग कर नहीं पाए हैं। जगह बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन उतना डेवलप इसको किया नहीं गया है। ये सतरेगा के अंदर का दृश्य है।
छोटा सा पार्क दिख रहा है आपको। यहाँ पर बच्चों के खेलने कूदने के लिए सारे इक्विपमेंट उपलब्ध हैं। अच्छा पार्क बनाया है, थोड़ा छोटा है लेकिन अच्छा बनाया है। और सामने विशालकाय नदी है। अभी हम लोग नदी में बोटिंग करने के लिए जाने वाले हैं। हम आपको बोटिंग का दृश्य दिखाएंगे। ये देखिए, यहाँ भी कुछ रूम्स बने हुए हैं। जितने भी लोग बाहर से आते हैं उनके लिए रुकने के लिए यहाँ पे रूम्स बने हुए हैं। हालांकि इन रूम्स की चार्ज काफ़ी ज़्यादा हैं। इनके चार्ज हैं 3000 रुपये 24 घंटे के। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग यहीं पर आए हुए थे, लेकिन यहाँ पर कोई रूम खाली नहीं था, इसलिए हम लोग दूसरी जगह गए रूम लेने के लिए। ये देखिए, बस अभी अभी हम लोग बोटिंग के लिए आए हुए हैं। ये बोटिंग करने के लिए नदी में इंटर करने की जगह है। इस रास्ते से लोग बोटिंग करने के लिए इंटर करते हैं। और अभी हम लोग बोटिंग करने के लिए जा रहे हैं। हमें 2 सीटर्स बोट मिला हुआ है। आप देख सकते हैं सामने बोट्स हैं। नदी में भी कई बोट्स हैं, आप देख सकते हैं। ये जो सामने बोट आपको चलती हुई दिख रही है, इसी बोट में हम लोग एंजॉय करने वाले हैं। देखिए, अभी हम लोग बोटिंग का मज़ा ले रहे हैं।
आप लोगों ने देखा इस बोटिंग का अद्भुत आनंद लेते हुए हम लोगों ने 7 मिनट की जर्नी कवर की। काफ़ी आनंद आया। करके जानते हैं ये देखिए कितने खूबसूरत यहाँ फूल के पेड़ लगे हुए हैं। तो जैसे कि हमने आपको यहाँ का लगभग बहुत कुछ दृश्य दिखाया। हमने आपको बोटिंग का दृश्य दिखाया। बोटिंग में हमने आपको फ्रंट वीडियो भी बना के दिखाया, बैक वीडियो भी बना के दिखाया। और आपने देखा होगा कि जब हमने फ्रंट साइड से वीडियो बनाया तो वीडियो कितना खूबसूरत था। पानी की धार जिस तरह से कटती हुई जा रही थी वो एक अनोखा दृश्य था। शायद वो दृश्य हमें कभी ना भूले। इसके अलावा और भी यहाँ पे बहुत कुछ है। हालांकि हम लोग बस केवल 2 दिन के लिए आए हुए हैं तो शायद सब कुछ कवर ना कर सकें। देखिए कितना अच्छा फूल का पेड़ यहाँ पे है। मतलब इस जगह के बारे में आपको मैं जितना बताऊं उतना ही कम है। मेरे पास समय की, मेरे पास शब्दों की असीम कमी होने की वजह से इस जगह के बारे में मैं आपको सब कुछ बता नहीं पा रहा हूँ। फ़िलहाल हमसे जितना कुछ हो पाएगा मैं आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम दिखाने का प्रयास करूँगा। पंखा सर 10 रुपये का जुगाड़ हुआ। इन्हीं ग्रुप की मेंबर से लगी। ये देखिए सतरेगा चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरी हुई है। हसदो नदी का शुद्ध पानी, एकदम प्योर पानी यहाँ पे बहता हुआ नजर आएगा। इतना प्योर पानी हमने शायद किसी भी नदी का नहीं देखा होगा। मुझे लगता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन और प्राकृतिक सुंदरता दोनों एक दूसरे के विरोधाभास हैं। जब कभी भी इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगी तो प्राकृतिक सुंदरता घटती ही है। अभी इस क्षेत्र में इंडस्ट्रियलाइजेशन उतना ज़्यादा नहीं हुआ है और यही रीज़न है इस जगह की खूबसूरती का।
आ रहे हो।
आइए। नहीं है स्लो मोशन। हाँ बन रहा है। हाँ ऑफ करना पड़ेगा ना फिर।
तरह तरह के आनंद लेने के बाद अब इस वक्त हम लोग लकड़ी की नाव में सवार हो चुके हैं। लकड़ी की नाव में सवार होकर इसका आनंद ले रहे हैं। इसकी यात्रा काफ़ी सस्ती है, 50 रुपये पर हेड है और इस हिसाब से 50 रुपये में आप 25 मिनट की यात्रा नाव में कर सकते हैं। लकड़ी के नाव में यात्रा का अनुभव ही अलग है। बहुत ही अद्भुत अनुभव है। जब कभी भी आपको इसका मौका मिले तो आप लकड़ी के नाव में एक बार सवार होकर इसका आनंद ज़रूर उठाएं। जैसा कि मैं आपसे बार बार कहता रहता हूं कि सतरेगा के बारे में बताने के लिए, इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास शब्दों की बहुत कमी है। मैं सब कुछ तो नहीं बता सकता, मैं आपको सब कुछ दिखा भी नहीं सकता। बस मैं आपको दिखाने का, बताने का एक प्रयास कर रहा हूँ। कोशिश करूँगा कि सतरेगा की जितनी भी खूबियाँ हैं मैं आप तक पहुँचा सकूँ, ताकि जब कभी भी आपको वक्त मिले तो आप सतरेगा में आकर यहाँ का आनंद लें। अपने जीवन में चल रहे उथल पुथल को, अपने जीवन में चल रहे तनाव को भुलाने के लिए आप सतरेगा में आइए और यहाँ का आनंद लीजिए। अद्भुत आनंद है, चारों तरफ असीम शांति है, असीम शांति है। दिल करता है कि यहीं पे बस जाया जाए। लगता है जीवन अगर कहीं है तो बस सतरेगा में है। अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है तो वो सतरेगा में है। और इससे ज़्यादा इसकी तारीफ़ मैं क्या कर सकता हूँ। इस बात में जरा सा भी झूठ नहीं है कि सतरेगा धरती के स्वर्ग से कम नहीं है। आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत पहाड़ हैं। नदी का पानी देखिए, एकदम नीला। इतना स्वच्छ जल हमने आज तक किसी नदी का देखा नहीं है। आप कहीं भी जाएंगे तो ज़्यादातर नदियों के पानी दूषित हो चुके हैं, लेकिन ये जो नदी है यानी कि हसदो नदी, इसका पानी बहुत ही स्वच्छ है। मतलब ये मानिए कि अगर किनारे पर खड़े होकर आप एक नज़र लगाइए तो आपको नीचे की सतह दिख जाएगी। बहुत ही स्वच्छ जल है यहाँ का, एकदम नीला जल। हाँ, तो सतरेगा के बारे में तरह तरह की बातें, भिन्न भिन्न तरह की बातें, यहाँ की सारी खूबियों को हमने अपने शब्दों में बयां किया है। हमारे सामने पंकज सर बैठे हुए हैं। अब मैं इनसे आग्रह करूँगा कि ये भी सतरेगा की खूबियों को कम से कम 5 मिनट तक लगातार अपने धारा प्रवाह शब्दों से बखान करें। हाँ पंकज सर, बोलिए। कम से कम 5 मिनट तो बोलना ही है आपको, मुस्कुराना नहीं है, बोलना है। देखिए सर, बोलने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। इस सतरेगा आकर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये गोवा से कहीं ज़्यादा सुंदर है, खूबसूरत है। मैं बहुत ही आनंदित हूँ और अच्छा महसूस कर रहा हूँ। बस लगता है कि यहीं वादियों में मैं खो जाऊँ, यहीं रह जाऊँ, वहीं अपने जीवन के अंतिम क्षण का मजा लूँ। धन्यवाद। धन्यवाद से काम नहीं चलेगा इतनी जल्दी आपको अपने शब्दों को विराम नहीं देना है। कम से कम हमने 5 मिनट बोलने को बोला था और आपने अपने शब्दों को 5 सेकंड में ही विराम दे दिया। बोलते रहो, बोलने के लिए मेरे पास ये तो सतरेगा की ये तो सतरेगा का आप मजाक बना रहे हैं। देखिए हसदो नदी कितनी खूबसूरत लग रही है। कम से कम इसके बारे में कुछ बोलिए। इतने खूबसूरत पहाड़ हैं, इन पहाड़ों के बारे में बोलिए।
यहाँ पर आए हुए टूरिस्ट के बारे में कुछ बताइए। ये भैया जो सामने नाव चला रहे हैं, कितनी खूबसूरती से नाव चला रहे हैं, इसके बारे में कुछ बताइए, बोलिए। सभी अद्भुत है ना। और इस अद्भुत शब्द को जरा एक्सप्लोर कीजिए। कहा नहीं जा सकता है। सभी लोग यहाँ मज़े ले रहे हैं और कुशल है अपने प्रोफेशन में। आपसे जब जब मैं कहता हूँ 5 मिनट बोलने के लिए, आप तब तब अपने शब्दों को 5 सेकंड, 3 सेकंड, 2 सेकंड, 1 सेकंड में विराम दे देते हैं। आखिर आप ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि मैं वैसे तो आप बहुत बड़े बड़े बात बोलते रहते हैं। बस एक एक क्षण का मज़ा लीजिए। बयान करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। बस अब पंकज सर आपको एक खूबसूरत सा गाना सुनाने वाले हैं। हाँ पंकज सर, क्या मजाक बना रहे हैं? कोई भी 2 लाइन, अरे नहीं आता। कोई 2 लाइन। लाइए लाइए लाइए। इंतहा हो गई इंतजार की, आई ना कुछ खबर तेरे यार की। मेरी बॉडी देखिए, मुझे लगता है मुझे और खली में कोई अंतर, बल्कि मैं कहूँगा खली को ट्रेनिंग देने वाला मैं ही हूँ। ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसा पंकज सर कहते हैं, और ऐसा बोल बोल कर मेरा मजाक उड़ाते हैं। अरे आप तो कलाकार आदमी हैं। सब ये बहुत ही सुंदर नज़ारा है। लेकिन वो वाला नाव वाला मजा नहीं आता। पूरा दिन सतरेगा को एंजॉय करने के बाद हम लोग पूरी तरह से थक चुके हैं। अब हम लोग अपने निवास स्थल पे जा रहे हैं। बहुत शांत जगह है, असीम शांति। यहाँ का रोड आप देख रहे होंगे, जिस तरह से ढलान यहाँ पे आपको दिख रही है उससे लग जाएगा कि पहाड़ को काटकर ये रोड बनाए गए हैं।
ये देखिए बीच बीच में यहाँ पे धान की खेती भी हो रखी है। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, ये रास्ता सीधे हमारे निवास स्थान को ही जाता है। हमारे कमरे तक ये रास्ता जाएगा। देखिए कितना आनंददायक है। शहर में रहने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए यह एक अद्भुत नज़ारा है। गांव में रहने वाला व्यक्ति तो ऐसे दृश्यों को हर रोज़ देखता ही रहता है, लेकिन शहर में रहने वाला आदमी शायद ही कभी ऐसा दृश्य देख पाता होगा। देखिए और धीरे धीरे करके हम लोग अपने कमरे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। कुछ चंद मिनटों में हम लोग अपने रूम के अंदर होंगे। नदी, जंगल, पहाड़, हर चीज़ों का मिश्रण है यह जगह। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रिज बना हुआ है। और यह जो आपको सामने गेट दिख रहा है, ये उस कैंपस का गेट है जिसके अंदर हमारा रूम है। मैं एक एक मोमेंट को कैच कर रहा हूँ ताकि यहाँ का एक एक दृश्य मैं आप तक पहुँचा सकूँ और आप लोग इसको एंजॉय कर सकें। ये देखिए सामने हमारा निवास स्थान दिख रहा है। धीरे धीरे करके हम लोग अपने निवास स्थान की ओर बढ़ते हुए
हमारा निवास स्थान है। इसमें केवल एक कमरा है, इस पूरे में बस केवल एक कमरा है। आप सोच सकते हैं कि कमरा कितना अद्भुत होगा, कितना बड़ा होगा। सारी सुविधाएं इसके अंदर हैं। तो आप लोगों ने देखा पूरा दिन हम लोगों ने सतरेगा का भ्रमण किया। काफ़ी अच्छा, काफ़ी खूबसूरत अनुभव रहा हमारा सतरेगा को लेकर। यहाँ पर हमने तरह तरह के एंजॉय किए। जैसा कि आप लोगों ने देखा, यहाँ पर हम लोगों ने स्टीमर में बैठकर बोटिंग की। स्टीमर में बैठकर बोटिंग करने का एक एडवेंचरस अनुभव रहा। उसके बाद हम लोगों ने नदी में स्नान भी किया। फिर हम लोगों ने नदी में लकड़ी की नाव पर यात्रा किया। हम लोगों ने पहाड़ों को देखा, पहाड़ों की ट्रैकिंग भी हम लोगों ने की। ये पूरी जगह है, जंगल, नदी, पहाड़, इन सभी चीज़ों का मिश्रण है। यहाँ पे आपको बहुत ही पुराने पुराने पेड़ देखने को मिल जाएंगे। पेड़ की शाखाएं देखने के बाद, पेड़ की तनाएं देखने के बाद आप बिल्कुल बोलने को तैयार हो जाओगे कि इन पेड़ों की उम्र 100 साल से कम नहीं होगी। ऐसे बहुत से पेड़ यहाँ पे हैं जिनकी एज 100 साल से कम नहीं होगी। हमने आपको ये हसदो रिवर का दृश्य दिखाया। हसदो रिवर, जब मैं तैयारी किया करता था कभी, तब मैं हसदो रिवर का नाम याद किया करता था। तब तक मुझे बस यही पता था कि हसदो रिवर छत्तीसगढ़ में कहीं पर है। आज जब मुझे यहाँ सतरेगी में आने का मौका मिला तो हमने हसदो रिवर का, हसदो नदी का दर्शन भी किया। हसदो नदी का जल जितना स्वच्छ जल है, इतना स्वच्छ जल हमने शायद ही कभी देखा हो। इसका पानी एकदम नीला है और अगर आप नदी के किनारे पर खड़े होंगे तो आपको नदी की सतह नज़र आ जाएगी, जो इस बात का चीख चीख के प्रमाण देती है कि हसदो नदी का जल बहुत ही स्वच्छ है। यहाँ के अगर वायुमंडल की बात करें तो यहाँ का वायुमंडल बहुत ही स्वच्छ है। आपको अगर किसी भी तरह की बीमारी है तो मुझे लगता है, मेरा मानना है कि अगर आप यहाँ पर आकर 1 महीने तक रहें तो आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। इतना शुद्ध हवा शायद ही कभी आपको मिले। जो लोग शहर से जुड़े हुए लोग हैं, उनका पूरा जीवन 2 कमरे 3 कमरे के मकान में ख़त्म हो जाता है। मकान भी कहना गलत है, उनका पूरा जीवन 2-3 कमरे के फ्लैट में ख़त्म हो जाता है। ऐसे दृश्य का लाभ उठाने का मौका केवल गांव वालों को ही नसीब होता है। तो जो लोग भी शहर में रह रहे हैं, उनसे मेरा अनुग्रह है, उनसे मेरा आग्रह है कि वह लोग यहाँ सतरेगा में आएं और यहाँ का आनंद उठाएं। और भी बहुत कुछ बताने के लिए है, धीरे धीरे करके और भी बहुत कुछ मैं इस जगह के बारे में आपको बताऊंगा। इस टाइम शाम के 7 बज रहे हैं और ये शाम के 7 बजे का दृश्य है।
आप देखिए कि कितना अद्भुत नज़ारा है। सामने नदी, पहाड़ और अस्त होते हुए सूरज की लालिमा, ये सारी चीज़ें बहुत ही आकर्षक दिख रही हैं। ये देखिए सामने आपको बेहया का पेड़ दिख जाएगा और उसमें लगे हुए फूल आपको दिख जाएंगे। इसको बेहया कहते हैं क्योंकि ये कहीं भी उग जाता है, जहाँ भी लगाएंगे वहीं भी ये उग जाएगा, इसलिए इसको बेहया के नाम से जाना जाता है। जो सामने स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये एक्चुअल में दुकान का स्ट्रक्चर है। यहाँ पर आदिवासी लोग इसी तरह से दुकान बनाते हैं। मैं इसको आपको करीब से दिखाता हूँ। ये देखिए सतरेगा के अंदर के ये गांव है। गांव में इस तरह से मकान बने हुए हैं। इसी तरह से बहुत से मकान गांव के अंदर बने हुए हैं। उनके बाद किया जाए इनका वीडियो।
है।